ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर स्मिथ स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 185, सीजन है 5, एपिसोड नंबर 15, डेट 2 जुलाई 2026, सीजन 5 के डे 15 के अंदर इन्फिनाइट। जो आज का टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट पर्पस के ऊपर है। इन्फिनाइट पर्पस सिस्टम को समझेंगे। पर्पस से पावरफुल कैसे बने, ऑडियंस हमारी शिफ्ट होगी कहाँ से, एमलेस लिविंग से पर्पस ड्राइवन लिविंग। जिनके एम नहीं होते और उनके पर्पस जब रेडी हो जाते हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओपनिंग करते हैं। जिस व्यक्ति के पास पर्पस नहीं होता वह परिस्थितियों के अनुसार जीता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, जिनको कुछ नहीं पता उनका जो चौथा एम समय चला रहा है, टाइम टाइम अपने हिसाब से वो जहाँ हैं जैसे हैं उनके हिसाब से टाइम कंटिन्यू चलेगा और उनका वो ख़त्म होता रहेगा समय। और जो उस समय के अनुसार उस प्रेजेंट में जो भी वो कर रहे होंगे जाने अनजाने में, वो उनको मिलता चला जाएगा। तो जिस व्यक्ति के पास पर्पस नहीं होता वह परिस्थिति के अनुसार जीते हैं। उनको जो सिचुएशन बनेगी उस अकॉर्डिंग उन्हें चलना पड़ेगा। तो वो किसके गुलाम हुए, उस टाइम के अनुसार उन्होंने कुछ नहीं करा तो वो कंडीशन के, उस सिचुएशन के गुलाम हुए, उस स्थिति के गुलाम हुए। जो अवस्था, जो स्टेट बन के तैयार होती है दुनिया की, समाज की। लेकिन जिनके पास पर्पस होता है वह परिस्थितियों को बदलने के लिए शक्ति विकसित करता है। और कुछ एडवांस होते हैं जो ये सीख रहे हैं पहले से, वो उस अवस्था को बना कर रखते हैं कि वो स्थिति चेंज करके रख देते हैं। स्थिति उनका कुछ नहीं करती, उल्टा वो स्थिति को चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्पस है। जिसके पास पर्पस है हरिद्वार जाने का, तो वो तो जाएगा ही। अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो वो फिर निकल जाएगा क्योंकि उसके पास पर्पस है। जिसके पास पर्पस ही नहीं है वो कहाँ जाएगा, उसे खुद ही नहीं पता। उसको जहाँ ले जाया जाए वहीं चल देगा। और जैसी स्थिति आएगी उसमें उसे रहना पे पड़ेगा, मजबूरी है। पर जो पर्पस है जिसके पास, उसको पता है कि मुझे इस समय क्या चाहिए, इस स्थिति में को मैं कैसे बदलूं, वो सब बदल के रख देगा, अपने अनुसार रहेगा। उसको रहना है होटल में, होटल में रहेगा। पर जिसका कोई पर्पस नहीं है उसे रोड पर रख लो, उसे खाना मत दो, और उसे रहना भी पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। इसलिए जो लोग, जिनकी स्थिति खराब रहती है, जिनके पास कुछ नहीं होता, जो परेशान है, उनको समझना चाहिए कि उनके पास पर्पस, प्रेजेंट टाइम में कोई पर्पस नहीं था। अगर प्रेजेंट टाइम में आप कोई पर्पस रखते हो अपना, जो भी चीज़ रखते हो वही चीज़ आपका भविष्य बनाती है, आपकी परिस्थितियों को बनाती है, आपकी स्टेट को बनाती है, आपकी उस अवस्था को बनाती है जिस अवस्था के लिए हम कहते हैं आइडेंटिटी बनाएं। मैं कहता हूँ वो बर्तन बन जाएं जिससे करोड़ रुपए आपके पास आए। जब आप वो रिसीवर की तरह बनते हो आपको पता चलता है कि वो स्टेट का बनना, वो स्टेट हो जाना ही, वो स्थिति, वो सारी टेक्निक जिस चीज़ के लिए काम करती है वो है अवस्था, स्टेट। जब वो आप बना लेते हो तो आप वो करोड़ों वाला बर्तन बन जाते हो, आप वो रिसीवर बन जाते हो, आप वो वाइब्रेशन, वो फ्रिक्वेंसी मैच कर लेते हो और चीज़ें आपकी तरफ आने लगती है और वो स्थिति आप बनाने लगते हैं खुद। तो पर्पस वालों के लिए ये सब कुछ होता है पॉसिबल। और जिनके पास पर्पस नहीं उनके पास क्या क्या है मैंने अभी बताया। वो जब परेशान होते हैं जो भी इंसान, तो समझ ले जब प्रेजेंट टाइम था उनका, और आज भी जो उनके पास प्रेजेंट टाइम है, आज भी देखें उनके पास, खुद से पूछें कि हमारा क्या पर्पस है कल के लिए, परसों के लिए, हम उसके लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। उससे आपको पता चल जाएगा अपना आईना। तो आगे चलते हैं कोर ट्रूथ की तरफ। पैशन आपको शुरुआत कराता है। जो पैशन होता है किसी भी चीज़ को लेकर, जिसके लिए आपको पर्पस होता है,
लेकिन पर्पस आपको जीवन भर आगे बढ़ाता है। तो इस चीज को ट्रुथ क्यों समझे। पर्पस केवल सफलता नहीं देता, वह जीवन का अर्थ भी देता है। तो पर्पस इतना बड़ा, आज का जो टॉपिक टाइटल है, एपिसोड है, इस लेवल का है कि इसको छोटा न समझे। कोई भी पर्पस अभी तक आपने सुना हो, अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपके पास वो मंजिल नहीं है, हमें जाना कहाँ है, हमारा जीवन किस लिए हुआ है, हम क्यों इस दुनिया में आते हैं। मैंने पहले ही बताया, जब हम अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं तो हम एक लूप में फंसे रहते हैं। पर हम जब गलतियों से सीख ले लेते हैं, समझ जाते हैं और अवेयर हो जाते हैं, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जीवन आगे की तरफ बढ़ता है, हमारी सारी इच्छा विचार आशाएं बहुत जल्दी पूरी होने लगती हैं। जब हम एक ही चीज़ में पड़े रहते हैं तो हम एक ही लूप में घूमते रहते हैं। ये तब होता है जब हमारे पास पर्पस नहीं होता। जिनके पास पर्पस होता है तो उनको सफलता मिलती रहती है, वो आगे बढ़ते रहते हैं और जीवन का अर्थ उन्हें मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है हमारी मंजिल क्या है, हमें जाना कहाँ है। तो वो चलते रहते हैं। जिनको यही नहीं पता मंजिल कहाँ, जाना कहाँ है, कहीं भी वो अटक जाते हैं, कहीं भी वो उल्टा सीधा बोल देते हैं, फिर उन्हें भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, उन कई लोगों को ये भी नहीं पता नियत संग बरकत। उनकी नीयत खराब है, उनकी सोच खराब है, सोचते गंदा गंदा है, बोलते भी उल्टा गंदा है, तो उनके साथ होता है फिर उनकी संगति। उनका परिवार भी इस तरीके का, उनका समाज भी इस तरीके का। तो एक दलदल, उस दलदल के पास ये ऐसा समझे जो भी पहुंचा है वो सब उसी में चले जाएंगे। और एक ऐसे पर्पस या मंजिल वाले लोग आपको एक नई स्टेट की तरफ ले जाएंगे, नई अवस्था की तरफ ले जाएंगे, आपको विकसित समाज की तरफ ले जाएंगे, आपके जीवन को उभारेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ संगत का बहुत असर है। आप कैसी संगत में रहते हैं आपको नहीं पता होगा। आप सोचते हो मैं बेटर संगत में हूँ, पर उससे आप कितने विकसित हो रहे हैं। सबसे बड़ा खेल उसी चीज़ से आप कितने सुखी हैं, सबसे बड़ा खेल उस चीज़ का है। आपका मान सम्मान, आपकी सामाजिक अवस्था क्या है, आपके मन की अवस्था क्या है। तो ये चीज़ इस समाज, इस पर्पस ए या एमलेस लोगों से आप डिसाइड कर सकते हो, आप एमलेस वाले में हो या पर्पस वाले में हो। आपकी क्या है, क्या कहानी है, किस तरीके से आपकी अंदर की कहानी चलती है, आप किस तरीके से सुखी हैं दुखी हैं, सब कुछ आता है आपके इसी पर्पस लेस के अंदर और पर्पस के अंदर। तो आप देखें, खुद से क्वेश्चन करें, मैं पर्पस लेस के अंदर हूँ या पर्पस के अंदर हूँ। इससे पता चल जाएगा। पर्पस लेस के अंदर है तो पर्पस बनाएं। जब आप पर्पस बनाते हैं तो आप खुद ही फालतू या खाली नहीं रखेंगे अपने आप को। और आप पर्पसलेस हैं और आपको नहीं पता कि मैं खाली हूँ, मेरा माइंड खाली है, और हम कैसे समाज, कैसे लोग एक कैसे दलदल में जाने अनजाने में जाते हैं। और हमारे साथ जो भी हो रहा है इसी वजह से हो रहा है कि हम एमलेस है। तब आपको तुरंत पता चलेगा हमें क्या बोलना है, किस तरीके से सोचना है। सोचना भी सोच समझ कर है, क्योंकि शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो आगे चलते हैं इन्फिनाइट पर्पस फार्मूले की तरफ। इस फार्मूले को समझते हैं। इन्फिनाइट पर्पस की तरफ जाने के लिए आपको इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपका पर्पस होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए, आपकी कोई मंजिल गोल कुछ भी होना चाहिए। आप कोई भी इच्छा विचार आशाएं पूरी करना चाहते हो तो आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका एम क्या है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, बाद में आपने भोग बना लिया, फिर आपको भोगना पड़ेगा। आपने किसी को गलत कहा, आप गलत में फंस गए, तो आपका पर्पस खराब हो गया। जिस इंसान को पता है अपना पर्पस, अपना एम, उसे पता है मुझे रास्ते के ये रोड है, ये रास्ता में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तो गड़बड़ नहीं चाहिए तो वो क्या करेगा, वो अच्छी चीज़ के पर्पस के हिसाब से अच्छी कर्म करेगा, अच्छे लोगों दुआएं लेगा, बोलेगा अच्छा तो अच्छा मिलेगा। उसे पता है अगर रास्ते के रोड़े नहीं बनाने, रास्ते में फूल बनाने हैं। तो ये फर्क पड़ता है पर्पस होने पर। जिनको नहीं पता वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी फंसे हैं कहीं भी दलदल में, और फिर चाहते हैं कि मेरी मंजिल पूरी हो जाए। दलदल में होकर मंजिल कैसे पूरी हो जाएगी। मंजिल के लिए रास्ता चाहिए, चलने के लिए जो आसान रास्ता हो वो तभी होता है जब दुआओं से बना हो, फूलों से बना हो। जो आसान रास्ता हो, आसान तब बनता है जब आपका पर्पस आपको पता होता है, आप अच्छे बोलते हो, अच्छे रहते हो, अच्छी संगत रहते हो, आपके सामने कैसी भी कंडीशन आ जाए आप वहाँ से निकलना आसानी से जानते हो।
आपको पता है कहाँ हाथ जोड़ने हैं, कहाँ हाथ चलाने हैं, कहाँ हमें बोलना कितना है, क्या हमें सोचना है, कैसी हमें नीयत रखनी है। उन्हें कर्मों की भी नॉलेज होती है, उन्हें पता होता है, फिर उनका विज़न भी वही होता है, नज़रिया होता है उनका। पर्पस के अनुसार वो किस तरीके से देखेंगे। एक अरबपति आदमी का पर्पस अगर अमीर है, अरबपति है, तो उसका विज़न भी वही तरीके का होगा, उसकी सर्विस भी वही होगी, उसकी कॉन्सिस्टेंट का एक्शन भी उसी तरीके का होगा, और उसकी लाइफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। जो आप सब हम देखते हैं कि अरबपति ऐसा कैसे हैं, उनके पीछे ये चीज़ें होती हैं। और जो बेफिजूल होते हैं, जिनका कोई एम नहीं होता, एमलेस होते हैं, उनका पर्पस कुछ होता नहीं है, पर्पस की जगह होता है एमलेस, विजन भी एमलेस, सर्विस उनकी खुद के लिए जो वो करते हैं दुनिया में, जिस जिस जीवन को वो जी रहे हैं, जिसको कहते हैं जीवन जीना, उसको कहते हैं सर्विस। अपने लिए या दूसरों के लिए जो भी वो 4 डायमेंशन जो उनका समय उनसे करवा रहा है, जाने अनजाने में वो ये सब कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा कॉन्सिटेंट, उसके बाद एक्शन, और इक्वल टू आपका क्या निकलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की जगह लाइफ होगी नॉर्मल एवरेज। तो बिना पर्पस के साथ ऐसा होता है, और आपका सिर्फ पर्पस जुड़ जाता है तो कितना कुछ चेंज हो जाता है, एक चीज से, एक बीज से। आगे चलते हैं, आपके लिए कुछ टीचिंग्स पॉइंट हैं, उसको समझे। डिस्कवर योर पर्पस। अपने पर्पस को डिस्कवर कैसे करें, अपने आप से पूछे, मैं दुनिया में क्या सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता हूँ। आपको लगे इससे भी अलग और बताऊँ आपको कि अपना अगर पर्पस को डिस्कवर करना है, आपको नहीं पता मैं क्या हूँ क्या नहीं, तो आपको ये देखें मैं दुनिया में करना क्या है, 10 साल बाद, 20 साल बाद मुझे क्या चाहिए, कैसी लाइफ चाहिए, क्या होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे समाज ने, या मेरे परिवार ने मेरे को किस लिए जो पढ़ाया है, या जो भी चीज़ें दी हैं वो किस चीज़ के लिए दी हैं, वो चीज़ आपको पता होगी तो आप जानोगे, आप करोगे। 10 साल, 20 साल, 100 साल आगे की सोच के रखोगे कि मुझे ये करना है, तो आपको समझ में आएगा वो कदम मुझे अभी से उठाना है। आपको नहीं पता, आपको सिर्फ समाज के जो आपकी संगत है, या जो भी आप अकेले में हो, अपने आप एमलेस हो, तो आपको वहाँ से छुटकारा मिलेगा, आप उस दलदल से निकलोगे, आपको सोचने का नज़रिया बदलेगा, आप कुछ भी नहीं सोचोगे, कुछ भी सोचने से पहले आप सावधान हो जाओगे, आप कुछ भी करने से पहले सावधान हो जाओगे, क्योंकि ये आपके वो फसल है जिसको आपको काटनी पड़ेगी। जिसको मैं कहता हूँ रास्ते के रोड़े खुद अपने आप बनाते हो, इन कांटों को बिखेरोगे तो कांटों पर चलना आपको ही पड़ेगा। जैसी फसल, जैसा बीज डालोगे वैसी फसल होगी, कांटों वाली फसल उगाओगे तो कांटों वाली होगी। इसलिए क्या सोचते हो किसी के लिए, दुनिया समाज के लिए, क्या मुंह से आप बोलते हो, क्या जो भी चीज़ आप गंद करोगे, बीज फसल उगाओगे, वो आपको काटना पड़ेगा और उस पर आपको चलना पड़ेगा। तो आपका जो एम है उस पर कैसे पहुंच पाओगे, पहले तो यही भुगतान करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने एम और मंजिल पर जाने के लिए अपनी मंजिल की तरफ जाएं, अपने लिए, अपने एम के लिए सोचें, ना कि फालतू की चीज़ों के लिए। और वो फालतू करते हैं जो एमलेस होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता होता। तो इस तरीके से आप अपना पर्पस को डिस्कवर कर सकते हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं अपने दुनिया में क्या सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता हूँ, कौन सी अपनी दुनिया के अंदर। दूसरों की दुनिया में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दूसरों की तरफ ध्यान ही बाद में दें, पहले खुद को बदलाव ला दें, अपने आप में कुछ कर लें। खुद भिखारी और दूसरों के बारे में बात करते हैं, फलाना ऐसा है, दूसरा ऐसा है, दुनिया ऐसी है, समाज ऐसा है, उसका परिवार ऐसा का है, उसके घर में ये है। अपनी कहानी खराब हुई पड़ी है, दूसरे की कहानी सुधारने में लगे पड़े हैं। दूसरों को बताते बताते दूसरों के कर्मों में फंस गए, बीज बो दिए उल्टे सीधे। अब वो फसल काटनी पड़ेगी, वो उसका है जो जैसा है। दुनिया सामने वाले वो जैसे भी हों, वो उनका कर्मा है, उनका भोगना है, उनका रास्ता है, उनका एम है। आप उनके ना मम्मी हो, ना पापा हो, ना आप उनके समाज के ठेकेदार हो। आप अपने ठेकेदार हो, अपने रास्ते को क्लीन करें, अपना पहले उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं जिसके लिए आपको जन्म हुआ है। आप खुद कुछ है नहीं, दूसरे को आप नज़रिए से देखते हैं, डिसाइड करते हैं वो ऐसा है, ये वैसा है, समाज ऐसा है, और फिर दलदल में फंसते रहते हैं, फिर उस फसल को काटना पड़ता है,
फिर वही घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं, उसी दलदल में सारे के सारे। तो इसीलिए अपने आप को यहाँ से, उस जगह से, उस एमलेस से, पर्पस वाले अपने गोल की तरफ जाएं, तभी आपकी इच्छा विचार आशाएं वो पूरी होंगी। तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कमी रह जाती है। हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं फिर भी हम कुछ हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि आपने जो फसल बोई हुई है, जो बीज बोए हुए हैं, जो विचार जो आप सोचते रहते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े कह के गए नियत संग बरकत, उस चीज़ पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा जाने अनजाने में गलत चीज़ें करते रहे, गलत चीज़ें सोचते रहे, गलत दूसरों चीज़ों में पड़े रहे, अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ दूसरों के बारे में। कुछ नहीं तो मैंने देखा कुछ लोग बैठे रहेंगे, चुगली करते रहेंगे, इधर उधर की फालतू बातें करते रहेंगे। उससे आप देखें कि आप अपने एम की तरफ जा रहे हैं, क्या यही तुम्हारा पर्पस था? नहीं तो नहीं था ये पर्पस, तो ये बातें क्यों करनी? साथ में स्मृतियाँ भी ले रहे हैं जो कभी हटा नहीं सकते, वो सिर्फ हमारे दरबार में ही हटती हैं। बहुत सारी गंद नाले में आप खुद गोता लगाते हैं, बाद में बातें करते हैं कि ये हो जाएगा, भगवान ये कर देंगे, मैं बड़ा आध्यात्मिक हूँ, मैं बड़ा वो हूँ। देखें दो तरह के रूप हैं। जैसे दलदल में आप फंसोगे, आप सोचो कि एक तरफ अच्छी बातें कर लो, एक तरफ वैसी बातें कर लो, जैसे बीज बोए हैं वैसे फसल उगेगी, अच्छी बुरी फिर दोनों ही काटनी पड़ेगी। ध्यान रखें। और जिनको पर्पस पता है वो आगे निकल जाएंगे। तो आगे चलते हैं, लाइफ विद विजन। हर दिन अपने पर्पस के अनुसार डिसीजन लो। आपको पर्पस पता है, आपका एम पता है, उस हिसाब से सोचें, उसी हिसाब से देखें। क्योंकि दुनिया तो देखो हर तरह की है, एमलेस भी है और एम वाली भी है। आप कुछ नहीं कर सकते, अपना पर्पस के अनुसार अपने विजन अपने डिसीजन के हिसाब से चल सकते हैं। और हर दिन चलें, हर पल चलें। सोचें भी सोच समझ कर, किसके लिए? अपने लिए, अपने पर्पस के लिए, अपनी ज़िंदगी, अपने गोल, अपने मंजिल। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो ऊर्जा के साथ हमारा चल रहा है, समय वो जा रहा है, जिसको आप खरीद के भी वापस नहीं ला सकते। तो हर दिन, हर समय अपने पर्पस के अनुसार जिए, डिसीजन लें, उसी हिसाब से रहें, उसी हिसाब से सोचें समझें। जो भी आप फसल उगा रहे हैं विचारों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, उसको काटना पड़ेगा। इसीलिए आपको कैसी बीज, कैसे फसल उगाने, कैसे डिसीजन लेने जो आपको भविष्य में मिले भोगने को, तो आप डरें ना, आप खुश हों इस तरीके से। लाइफ विद विजन। जिसका विजन होगा वो इस तरीके से जी पाएगा, जिसका नहीं होगा एमलेस, वो क्या होते हैं कैसे होते हैं उनका पूरा मैंने बता दिया। ये पूरा दलदल की तरह दलदल की तरह होता है, एक दूसरे को लेके बैठे होते हैं, अपनी तरफ नजरें ना हो करके दूसरों की तरफ होती है, समाज की तरफ होती है। और कई बार ये पूरा समाज, पूरा एक राष्ट्र भी हो सकता है जो पूरा उस दलदल में, और नजरें और बातें और सोच हैं इतनी चिकनी चुपड़ी, इतनी अच्छी कि बस जैसे दूसरे खराब हैं और ये सही है। और इससे क्या होता है, खुद तो एमलेस है ही और खुद तो जा ही रहे हैं। जो दूसरे हैं, दूसरे जो जिनका पर्पस होता है उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है राइट चॉइस, राइट डिसीजन, राइट थॉट, राइट बीज, राइट फसल क्या है, कैसे हम सुख को भोग सकते हैं, उन्हें सब चीज़ पता है। इसलिए वो वो बनते रहते हैं, और ये सिर्फ दर्शक की तरह देखते रहते हैं और इन बातों को करते रहते हैं और दलदल में फंसे रहते हैं। तो याद रखें, अपने पर्पस के साथ जिए, उन 5% में शामिल हो जाएं जिनको, जो दुनिया को चलाते हैं, ना कि उनमें जो जॉबलेस है। जितने सारे जॉब हैं वाले हैं या इधर उधर ढूंढते हैं कहीं काम मिल जाए या किसी और चीज़ के चक्कर में। तो याद रखें, एक है बॉस और एक है जॉब। कौन सा बनना चाहोगे आप? मालिक बनना चाहोगे या नौकर? दोनों आपके हाथ में। मालिक बनने के लिए पर्पस होना चाहिए, और सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए आपको पता है एक पर्पस है, जॉब करना, कोई भी मिल जाए, और वो भी पूरा नहीं है कईयों का। तो आगे चलते हैं, सर्व द अदर। सर्व अदर, जितनी बड़ी सर्विस उतना बड़ा इम्पैक्ट। सर्व अदर मतलब किस चीज़ का आप सर्विंग कर सकते हैं। जितनी बड़ी सर्विस, सर्विस किस चीज़ की दे सकते हैं, उतना बड़ा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी सर्विस, आपका जो थॉट है अपने लिए,
या दुनिया के लिए या बॉस के लेवल पर आप सोचते हो कि मैं 1000 लोगों को जॉब दे सकता हूँ या देना चाहूँगा, या मैं किसी का इतना भला कर दूँ। मैंने बताया जो उस ऊंचाइयों पर हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग हैं, एक समाज है, एक देश है, एक राष्ट्र है, जो सिर्फ खुद कुछ नहीं और नेगेटिव चले जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं वो क्या सर्व कर रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं इन चीज़ों की। और वो सर्विस देने के साथ साथ 3 IM के अंदर, 4D और 5D के अंदर अपने कर्मों को भी क्या सर्विस दे रहे हैं, अपने आप को, अपनी सॉल को जो उसको काटनी पड़ेगी, जो वो कांटे उगा रहे हैं उनको भोगना पड़ेगा। और यहीं पर वो दूसरे लोग हैं जो अच्छा सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे मैं 1000, 2000, करोड़ लोगों को जॉब दें, कैसे हम सुविधा लाएं। जैसे किसी ने ऑनलाइन सर्विस शुरू करी कि हाँ हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी करेंगे घर घर, किसी ने अच्छा सोचा तो एक बिजनेस बन गया, उससे क्या उनको फायदा ही हो रहा है। तो ये होता है, आप कितना क्या सर्व कर सकते हैं अदर लोगों को, कितनी बड़ी सर्विस दे सकते हैं, उतना बड़ा इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा। ये भी फसल की तरह ही है, आपने फसल उगाई अच्छा करने की तो आपको एक बिजनेस रेडी हो गया, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या और भी फूड डिलीवरी चीज़ हैं, या और भी ऑनलाइन शॉपिंग चीज़ हैं। ये सारी चीज़ क्या है, और जो इनका यूज़ कर रहे हैं वो उन लोगों में आ गए जिनको कोई सर्विस देनी तो है नहीं, सर्विस लेने के चक्कर में और शिकायतें, जो मैंने बताया एक दलदल वाला समाज, ये सब आप सब या जो अदर हैं ये उनमें आते हैं जो उपभोक्ता हैं। और एक है जो इन चीज़ों को रेडी करके रखा है, जिसका बिजनेस भी हो गया, सर्विस भी हो गया। तो ये चीज़ सोचें, आपने फसल कौन सी उगाई हुई है, क्या बीज बोए हुए हैं, क्या सर्विस आप दे रहे हैं अपने आप के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए। वैसे ही आपको काटना पड़ेगा, जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बात याद रखें। उन्होंने अच्छा करा है, अच्छी सर्विस दी है, या कोई भी बिजनेस हो गया, कोई भी, एवरीथिंग, कुछ भी उठा के देख लें आप, देंगे तो सामने वाला उस हिसाब से आपको उस चीज़ के पैसे देगा। आप अच्छा बोलेंगे तो सामने वाला रिस्पेक्ट देगा। आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो पैसे से खरीद सके, तो आप तभी उस लेवल की सर्विस दे पा रहे हैं, तभी वो आपको पैसे दे रहा है किसी भी चीज़ के लिए। चाहे पानी की बोतल हो, चाहे आप किसी को अच्छे स्कूल की पढ़ाई दे पा रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जीवन को आसान बनाया जाए या जीवन से जुड़ी चीज़ें हों। तो याद रखें, एक बिजनेसमैन या एक बड़ा इंसान या एम एम जिसका पर्पस होता है, उसमें ये सर्विस भी इम्पैक्ट जोड़ती है, जो आपको आगे तक ले जाती है, आपकी इच्छाओं को पूरा करती है, आपको एक बड़ा इंसान बनाती है। और जो यूज़ वाले हैं, एमलेस वाले हैं, यही इन चीज़ों को भोगते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको बस मिल जाए कहीं से भी। तो याद रखें, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक इस तरह की फसल और इस तरह के उपभोक्ता की तरह जो मैंने बताए, और एक है इन चीज़ों को क्रिएट करने वाले क्रिएटर जो बना रहे हैं, जिनके पास पर्पस है, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपनी फसल अच्छे से उगा रहे हैं, जिनको सोचना अच्छा आता है, देखना अच्छा आता है। एक समाज, एक संगत उनकी एक उस लेवल का उनका एटमॉस्फेयर, वातावरण है आसपास, उस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं। तो वो सर्विस भी उस तरीके की दे पा रहे हैं, वो बिजनेस खड़ा कर पा रहे हैं, वो एक समाज, वो एक उस तरह के गोल को अचीव कर पा रहे हैं, जिसके जरिए वो और अरबपति और करोड़पति हो रहे हैं, और मैंसन्स, बंगलो, लग्जरी कार, घर, कपड़े, लग्जरी लाइफ को जी पा रहे हैं, ऑन कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीज, उन्होंने सर्विस, उन्होंने पर्पस को डिसाइड किया हुआ है। इसलिए उनके जीवन पर इतना बड़ा इम्पैक्ट है, उनके पास इतना सारा धन है। तो सिंपल है, आपको किधर जाना है वो आपके लिए, आप पर डिसाइड करता है, आपकी ईमानदारी पर। यहाँ पर कोई पुलिस थाना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपकी नीयत है, आपकी ईमानदारी है, ये आपको डिसाइड करती है। बेईमानी कोई इंसान किसी से नहीं कर सकता। जो भी चल रही है, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, वो सिर्फ अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाते हैं, और अपने आप को ही एक ईमानदारी के तौर पर सक्सेसफुल बनाते हैं। तो दुनिया को बनाने की सोचते हो तो वो अपने पर ही इम्पेक्ट पड़ता है, अपनी ही फसल, अपनी ही कांटों, अपनी ही जिंदगी को अच्छा और बुरा करते हैं। तो आगे चलते हैं इस पे,
कॉन्सिस्टेंट ऐसे रहें लगातार। पर्पस तब रियलिटी बनाता है जब डेली एक्शन उनके साथ अलाइन होते हैं, मतलब स्टे कॉन्सिस्टेंट, उस तरीके उसी में जीना शुरू कर दें लगातार। अब करना नहीं, रेगुलर, मैं बताता हूँ, रेगुलर करते रहें, रिपीट करते रहें। मैं कहता हूँ उसी में रहें, जिस चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं आपका पर्पस मिल गया। अब पर्पस को डेली रिपीट नहीं करना, अब पर्पस के अनुसार ही जीते रहना। स्टे कॉन्सिस्टेंट, उसी में जीते रहो, उसी में रहो, बाहर मत निकलना ही नहीं। क्योंकि जब आपको समझ में आ गई तो समय क्यों खराब करना। इस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जब आप उसमें जीना शुरू करते हैं, आप रहना शुरू करते हैं, आपका जीवन जब वो बन जाता है, आप ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली एक वो बन जाते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं। आप खुद देखते हैं मैं कहाँ से कहाँ आ गया, ये पर्पस मंजिल के साथ कैसे मुझे सारी चीज़ें मिलने लगी, कैसे धन सुख सुविधा ऐशो आराम इज्जत लग्जरी लाइफ कैसे ये दिन आने लगी, कैसे मैं बॉस बन गया, कैसे इतनी सारे वर्कर मेरे लिए काम करने लगे, कैसे आप इस लायक बन गए कि इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को सैलरी दे पा रहे हैं, कैसे आप बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ तभी होती है जब उसी कॉन्सिस्टेंट के साथ आप जीना शुरू करते हैं। अब रेगुलर डेली स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना, थोड़ा थोड़ा नहीं करना, डेली 1%, 2%, 100%, ऐसा कुछ नहीं। जितना भी परसेंट है उसी में आप जीते रहो, उसी को उसी में बैठ जाओ। जो आप कॉन्सिस्टेंसी अपने बनाई हुई है, आपको पता चल गया, अपना समय बिल्कुल भी खराब ना करें, अपना समय उसी में लगा दें। फिर अब आप दुनिया में किसी भी समाज में रहो, चाहे दलदल वालों के पास रहो, चाहे अच्छे वालों के पास रहो, चाहे बिना अच्छे वालों के पास, आपको पता है कि आपकी गाड़ी कैसे चलनी है। दुनिया में एक रोड पर कितनी सारी गाड़ियां चलती हैं, अच्छे भी बुरे भी, सब तरह के ड्राइवर है। अब आपको पता है उस जब आप स्टे कॉन्फिडेंट के अंदर है तो आपको कितनी स्पीड में चलानी है, कितने ब्रेक मारने हैं, और आपकी मंजिल क्या है। सबसे बड़ी बात, आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। चाहे आप एक रास्ते पर एक मोड़ पर सबके सब दुनिया की तरह आप मिलते हो, पर आप अपने चलते रहते हो। तो इस तरीके से जब आप पहुंचते हैं अपनी अपनी मंजिल पर तो आपको पता चलता है ये स्टे कॉन्सिस्टेंट का मतलब कि किस तरीके से हम इस चीज में रहते आए तो हम पहुंच गए। कोई कहीं और पहुंचता है उसी रोड के जरिए, उसकी मंजिल कहीं और होती है। तो हर तरह के लोग जो मैंने बताया वो इसमें आते हैं, अलग अलग तरह के। उसमें कोई भी कितने भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जो अपने अपनी सोच विचार के अनुसार अपनी फसल या अपने कर्म के अनुसार या जो भी अपनी ईमानदारी के अनुसार वो बनाते हैं। जो उनकी क्षमता होती है, जो उनकी मानसिकता, उनकी समझदारी, उनका ज्ञान, उनका संगत, जो भी कुछ होता है वो उनको पहुंचाता है उनके जहाँ होती है जितनी भी। तो याद रखें, कोई पहुंचता कुछ और किस चीज़ के लिए, कॉन्सिस्टेंसी यही काम करती है। पर्पस तब रियलिटी बनता है जब आप डेली एक्शन को साथ अलाइन करते हैं। मैंने इससे भी बड़ा बताया है, उसी के साथ जिए, उसी कॉन्सिस्टेंस, जो पर्पस आपने डिसाइड कर लिया उसी में ऐड हो जाए बस। डेली वेली का नहीं, हर पल उसी में रहें, हर पल उसी हिसाब से सोचें, हर पल उसी हिसाब से। जैसे मैंने बताया एग्जांपल, आपकी आपका पर्पस डिसाइड कर दिया हरिद्वार का, आपको ड्राइविंग उस हिसाब से करनी है, रोड उसी हिसाब से चुननी है, चाहे आपको उस रोड पर उस दुनिया में हर तरह के लोग मिले। आपको अपना पर्पस नहीं भूलना बस। आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, हर तरह के, आपको बैठना भी पड़ेगा साथ में या उठना भी पड़ेगा, पर आप अपनी चीज़ को ना छोड़ें, अपने पर्पस, अपने बीज, अपनी फसल को ना, जो जाने अनजाने में, क्योंकि टाइम करवाएगा और फिर चीज़ें उगेंगी या फसल होने लगेगी। तो आपको यही चीज़ का याद रखना है कि हमें अपनी मंजिल, अपने पर्पस पर चलते रहना है, उसको नहीं भूलना। आपको ऐसे बहुत तरह के लोग मिलेंगे जो आपके पर्पस से एमलेस वाले लोग भी मिलेंगे जो आपको भटकाएंगे या ऐसी बातें चलेंगी आपने सुना या नहीं सुना। और हर पल जब आप जीते रहेंगे कॉन्सिस्टेंसी अपने अपने पर्पस के साथ, तो आपको शायद उनकी बातें सुनाई भी ना है, आप वो को वो लोग दिखाई भी ना दे, आपके सामने हो, आपके साइड में हो, पर आपको पता है मेरा पर्पस क्या है। अपनी ड्राइविंग आप सीधे अपने रोड पर चलते रहेंगे, आपको दिखता रहेगा कब कब मैं उनको छोड़ के अपने हरिद्वार, अपने लद्दाख, अपनी जो भी मंजिल होती है आपकी इच्छा विचार आशाएं, एग्जाम्पल के तौर पर आप वहाँ पहुँच जाते हो। तो आगे चलते हैं।
स्टे कॉन्सिस्टेंट, आपने बहुत अच्छे से समझा। हमारी ऑडियंस कहाँ से कहाँ शिफ्ट होती है उसकी तरफ। हमारी ऑडियंस शिफ्ट होती है लिविंग विदाउट डायरेक्शन से, जो एमलेस है वहाँ से शिफ्ट होती है लिविंग विद पर्पस, एम की तरफ। अब ऑडियंस केवल सरवाइव नहीं करेगी, पर्पस के साथ इंस्पायर और क्रिएट करेगी। तो इतना कुछ आपने बेटर न्यू लेवल पर आप जा रहे हैं, तो ज़रूर थैंक यू और धन्यवाद करें। अपने लिए उस आदत को जोड़ें, उस कॉन्सिस्टेंसी में रहें, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पर जाते रहें। जिनके पास नहीं पहुँचे उनका भला करने के लिए, उस संगत को जोड़ने के लिए, आप सोचते हो अकेले हैं चलो बात करने चले जाते हैं, ज़रूरी नहीं है। ऐसी दलदल वाले में जाओ, पर्पस वाले में जाओ, ताकि आपका दोनों काम हो जाए और एक बड़ा कंबाइंड वाला एम पॉसिबिलिटी आपके सामने आ जाएगी। तो हरिहर करने से पहले आपने क्या सीखा उसकी तरफ चलते हैं। सीजन 5 डे 85 इनफाइनाइट पर्पस सिस्टम के अंदर इस एपिसोड में आपने सीखा है कि अपने जीवन का पर्पस कैसे पहचाने और उसी के अनुसार अपनी आइडेंटिटी, चरित्र, डिसीजन, निर्णय, एक्शन और अलाइन कैसे करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट पैदा करें। इसमें आपने सीखा पर्पस डिस्कवरी फ्रेमवर्क, इसमें आपने विजन बेस्ड लिविंग सीखा, इसमें आपने सीखा आइडेंटिटी अलाइनमेंट, इसमें आपने सीखा सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन। जिस जो लोग कहते हैं पैसा कैसे बनाया जाता है, आप कोई वैल्यू क्रिएट कर दें, वो सर्विस क्रिएट करें, पैसा अपने आएगा। तो ये सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन के अंदर आपने सीखा लॉन्ग टर्म सक्सेस का ब्लूप्रिंट क्या है, जो हाईएस्ट कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी टाटा बिरला अंबानी, उस तरीके से कैसे बने। तो वो चीज़ आपने सीखी लॉन्ग टर्म सक्सेस ब्लूप्रिंट। अब जीवन, जब जीवन पर्पस से जुड़ जाता है तब हर दिन मीनिंगफुल बनता है और हर दिन आपके सामने अच्छी मैनिफेस्टेशन होती है और आपका भविष्य तैयार होने लगता है। आप फिर वही फसल काटते हैं जिस चीज़ के आप सपने देखते थे। बस आप तक ये वीडियो पहुंच गई हो, समझ गए हो आप, तो आप इन चीज़ों को कर पाएंगे और इनको होमवर्क की तरह रिपीटेड करें, क्योंकि एक दो बार से शायद आपको ना समझ में आए। रिपीटेड आप करें, होमवर्क करें, एक्सपीरियंस लें, ज्ञान के साथ साथ अनुभव अनुभव करें, अनुभूति लें, तब आपके जीवन में चीज़ें उतरेंगी और आपको तब इसके प्लस माइनस पता चलेंगे। फिर आप कमेंट करें या आप खुद से समझ पा रहे हैं तो खुद से इनके डिकोड करें। तो आगे आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए हरि हर।